नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारी बनाम लोकल वाला कार्ड खेल दिया है। गहलोत ने खुद को राजस्थानी बताते हुए कहा कि गुजराती आकर वोट मांग रहे हैं, वह कहां जाएंगे। गहलोत ने पीएम मोदी के एक कथित बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही और कहा कि उन्होंने भी गुजरात में ऐसी बात कहकर चुनाव को पलट दिया था। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो हैं जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया। कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहाँ पर इंचार्ज के रूप में। भाई और बहनों, अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। और वोट ले लिए वहां पे भावुक बन करके। हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहाँ जाऊंगा। अब वो गुजराती यहाँ आ रहा है ना, हम तो नहीं कह रहे कि गुजराती आ गया है। भाई और बहनों, गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा। बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूं, मैं थासु दूर नहीं हूं, मैं कहाँ जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की पनौती वाली टिप्पणी को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और कांग्रेस पूरे मामले में आमने सामने आ गई है। पिछले दिनों चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पनौती कह दिया था, जिसे लेकर अब राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस पर पीएम को गाली देने का आरोप भी लगाया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी बन रही है। सरकारी कर्मचारियों के बीच देश भर में प्रचलित मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम पर उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है। चले साहब, गहलोत साहब का तस्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा 2 वाक्य बोल दे, इतना मेरा इनसे निवेदन है, अगर बोल सकते हैं तो। गहलोत साहब अब कह रहे हैं कि अमित शाह जी, गहलोत साहब अब कह रहे हैं कि गुजराती आकर यहाँ के राजस्थान में मारवाड़ी को हराना चाहते हैं। चले साहब, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं। हम एक भी प्रत्याशी गुजराती नहीं है। सभी की सभी सीटों पर राजस्थान के ही धरती के पुत्र और बेटियां चुनाव लड़ रही। एक एक कर कर करिए, एक एक। मैंने काम का हिसाब उनका दिया है, आपको उनको सवाल करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, गरिमा तार-तार हो रही? देखिए, जब जब भी मोदी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया, देश की जनता ने, कोई भी राज्य हो, इसका जवाब दिया है। मुझे भरोसा है कि मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग जो राजस्थान में किया गया है, मतदान में राजस्थान की जनता इसका जरूर जवाब देगी। देखिए, ये काम कोर्ट का है। राज्य सरकार बनकर एक तटस्थ जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने करेगी, कोर्ट इस पर निर्णय करेगी। सर, नहीं तो अब तक क्यों जांच नहीं कराया उन्होंने? अगर वो कह रहे बीजेपी की साजिश है तो जांच करा लेते। उनके विधायक ने लाल डायरी बाहर निकाला है, हमने नहीं निकाला है, उनके मंत्री थे।
सर, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं मार्मिक अपील कर रहा हूं 200 सीटों पर कि मेरे चेहरे पर ही आप वोट करें। क्या समझा जाए कि अशोक गहलोत के साथ बाकी नेता नहीं है या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं? देखिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव हो, बहुत फायदा है। सर हमें सूट करता है। सर मैं योगेंद्र शर्मा, जन टीवी से। सवाल मेरा सर ये है कि आपने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार में आ रही है, मुख्यमंत्री विधायकों में से कोई होगा या कोई बाहर का होगा? वो बाद में विधायक ही बैठकर तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को इसका पैनल भेजेंगे, इसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि राजस्थान में बीजेपी के टाइम 22 बार फायरिंग हुई और उसमें 72 गुजर मारे गए। वहीं कहा कि मेरे जो शासनकाल में एक बार भी फायरिंग नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, मैंने इतनी सारी चीजें गिनाई, इसका जवाब जरा गहलोत साहब का दे दे। इनका चश्मा ही जातिवाद वाला है, परिवारवाद वाला है। उनका एकमात्र एजेंडा वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में लॉन्च करने का है और कोई नहीं। सर, पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। योगी ने कहा कि राज्य में सरकार नहीं चल रही बल्कि माफियागिरी चल रही है। योगी ने कहा कि 2 साल पहले सड़कों पर तलवारें लहरा रही थी, अब अगर यूपी में ये दंगाई होते तो मेरा बुलडोजर इनको ठीक कर देता। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहाँ पे जोधपुर में, मुझे आज से 2 वर्ष पहले और दिन याद है जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके सब ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नंगतांडव था। ये नहीं जोधपुर के अंदर हम देख रहे थे और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर अराजकता फैलाने की चोट कब तक होगी? और यही कहने के लिए आज भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार भाइयों बहनों ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती। राजस्थान के नवगठित शाहपुर जिले के कोठरी कस्बे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन से एक दिन पहले हुई इस सभा में पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर सीधा हमला बोला। साथ ही आम सभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मत और समर्थन मांगा है। अभी मैं देख रहा हूं भगवान देवनारायण पर आस्था रखने वाले सभी नौजवानों को कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनौती दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गहलोत जी को फिर से सीएम बनाएंगे। ये दिल्ली का अहंकार देखिए, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं का अहंकार देखिए। आप लोगों को कांग्रेस का इतिहास मालूम है। अगर कोई भी कांग्रेस में सच बोले और सच बोलने के कारण इस परिवार को अगर थोड़ी सी भी असुविधा हो जाए, कांग्रेस के इस परिवार को थोड़ा भी अगर चुभ जाए तो मान लेना
कि उसकी राजनीति तो गड्ढे में गई। पूरे कांग्रेस में जिसने परिवार के सामने कुछ भी कहा, कुछ भी बोला, वो मरा समझो। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार। फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस तबाह हो जाए, लेकिन परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसको तो बर्बाद होकर के ही रहेंगे। ये इनकी परिवारवादी राजनीति है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर एक विवादित बयान दिया है। असम सीएम का ये कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अलग प्रकार की प्रतियोगिता चल रही है। दोनों में एक मुकाबला है कि सबसे बड़ा निकम्मा कौन है। राजस्थान विधानसभा चुनाव कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज किसान नेता रामपाल जाट कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीएम गहलोत ने रामपाल जाट को कांग्रेस ज्वाइन कराई है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा, पवन खेड़ा समेत कई नेता मौजूद रहे हैं। राजस्थान इलेक्शन 2023 को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच राजस्थान में रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे कर्मचारियों ने डाले 3,24,326 मत। विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे कार्मिकों और पुलिस अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों ने सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 3,24,326 मत डाले गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के लिए डाक मत पत्र से मतदान के लिए ये सेंटर बनाए गए। राजस्थान में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। सर्द हवाओं के आते ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बारिश के आसार भी जताए हैं। ऐसा पूर्व अनुमान है कि 27 नवंबर से सूबे में हल्की बारिश हो सकती है। इस स्थिति में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।